मुझे तो यकीन ही था कि तुम बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा कर ही आओगे। आखिर लोमड़ी का दिमाग पाया है ना तुमने। मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि 2 स्कूल बैग भी लेकर आई हूँ। अरे तो और एक बैग लेकर आना प्रवीणा, मैंने गट्टू को भी एडमिशन दिलवा दिया। क्या? हाँ, अरे सौमिल ने अपने सपने में गट्टू का एक नया सपना जोड़ा, तो मैंने कहा ठीक है। ठीक है, फिर उनका बैग मैं ले आऊंगी स्कूल स्टेशनरी से। स्कूल स्टेशनरी से नहीं, किसी होम अप्लायंस की दुकान में से लेकर आना, क्योंकि उनकी बैग में 95% तो खाना होगा ना। ये प्रवीण, हाँ। मेरी समझ में नहीं आया कि ये प्रिंसिपल ने गट्टू भाई को एडमिशन कैसे दे दिया। अरे देता कैसे नहीं, मैं जो था उधर, पहले वो मना कर रहा था, सुबोध तो झगड़ा करने वाला था उससे, फिर मैंने उसे जरा शांत किया और ऐसा शीशे में उतारा है प्रिंसिपल को। अब हमारी बात चल रही है स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। मैंने कहा ना, लोमड़ी का दिमाग पाया है इसने। अब चलो तुम दोनों हंसना बंद करो। और शिल्पा, मेरा चीज चिली टोस्ट कहाँ है? तुमने वादा किया था मुझसे, मुझे बा को दिखा दिखा के खाना है चिली चीज टोस्ट। आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए प्रवीण भाई, मैं तैयार रखूंगी। ठीक है, तो तुम बना के रखो, मैं ना के आता हूँ। हाँ? प्रवीण भाई भी ना। अब कहा है तो बनाना ही पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ही, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म बनवाने पड़ेंगे ना, मैं अब भी आती हूँ। हर्षद भाई, ये लीजिए मेरे 2500 रुपए। ये हो गए 7,500 रुपये। 7,500 रुपए? मतलब मोटा भाई प्रवीण भाई ने नहीं दिए? मोटा भाई से पैसे मांगने गया था मैं, तो उन्होंने कहा पहले तू मुझे प्रपोजल ला दे हर्षद, मैं उस पे सोचूंगा, कुछ लोगों से सलाह मशवरा करूंगा और ठीक लगा तो ही पैसे दूंगा। क्या लाने जा रहा हूँ ये पूछा ही नहीं। मोटा भाई। लेकिन हर्षद भाई, हाँ। आपको बोलना चाहिए था, बा ने बोला है। तो अरे उनको छोड़, प्रवीण भाई ने क्या बहाना बनाया? प्रवीण भाई को मैं बहाना बनाने का मौका दूंगा ही नहीं। गरम गरम चिली चीज टोस्ट बनेगा, जिसको प्लेट में सजा के प्रवीण भाई के सामने टेबल पर रखा जाएगा। जैसे ही वो खाने जाएंगे, मैं बोलूंगा प्रवीण भाई पहले पैसे फिर खाना। Presenting for the first time in the Thakkar household, freshly baked, homemade, clean and healthy bread. इतने सालों से मैं कहती रहती थी कि घर में एक कॉम्बिनेशन वाला माइक्रोवेव ओवन तो होना ही चाहिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। ओह थैंक यू। थैंक यू मुझे बोलो लीला भाभी, मुझे चीज चिली टोस्ट खिलाने के लिए इसे लाया गया है कि नहीं? शिल्पा ला, मेरे हाथों में रख इसे प्लीज, आराम से आराम से। प्रवीण भाई, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कोई बच्चा है। अरे बच्चा ही तो है, शादी के कितने साल बाद, इतनी मुद्दतों के बाद हुआ है। प्रवीण भाई, मैं छूं इसे? मिलो। कितना सॉफ्ट है, ब्राउनी ब्राउनी। कितना क्यूट लग रहा है ना। वेरी क्यूट। प्रवीण भाई, इसका नाम क्या रखेंगे? पप्पू पाव। अच्छा है ना? पप्पू पाव। अरे क्या 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 कर रहे हो? संभालिए भाभी। क्या है मोटा भाई? अरे क्या संभाल के कर रहा है तू? तेरा दिमाग ठिकाने है या नहीं प्रवीण? तेरे हाथ में पाव है, पाव प्रवीण। नहीं मोटा भाई, पप्पू पाव बोलिए, पप्पू पाव। अरे आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हमारे हाथ खून से रंगे हो। मोटा भाई, ये बाहर का नहीं है, घर में ही बना है। तुझे पक्का यकीन है शिल्पा? ओहो, ये सामने माइक्रोवेव नहीं दिखाई दे रहा है आपको? लगता है चश्मे के ऊपर दूसरा चश्मा पहनना पड़ेगा। लेकिन ये आया कहां से? आपने जो प्रपोजल मांगा था ना विचार विमर्श करने के लिए, उस पर अमल हो गया है ये। हाँ, मेहरबानी करके आप बा को बता दीजिए, वरना बा सिर्फ ब्रेड देखेगी ना तो सबके सर उड़ेंगे। खड़ाक खड़ाक खड़ाक। उड़ाएगा कौन? वो तो मैं नहीं बता सकता कि कौन उड़ाएगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि जब सबके सर उड़ जाएंगे तो बा को जल्लाद की नौकरी जरूर मिल जाएगी। लो प्रवीण भाई, आप माँ को लेकर कुछ भी बोलते हैं, वो इतना भी नहीं करती। तुझे मालूम नहीं है शिल्पा, एक बार गलती से पाव आ गया था घर में तो इतना बड़ा हंगामा हो गया था। बताइए लीला भाभी, बताइए। पाव भाजी। क्यों लीला भाभी, पसंद आई पाव भाजी की भाजी बिना पाव के?
इरिटेट मत कर हाँ प्रवीणा, ये पाव भाजी की भाजी भी पराठे के साथ ही खानी पड़ती है। छे! इस घर में कॉम्बिनेशन वाला माइक्रोवेव ओवन तो होना ही चाहिए ताकि हम पाव भी घर में बना सकें। नहीं होने वाला। इस घर में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन पाँव के दर्शन? चलिए पराठे बनाइए। मुझे नहीं खाना ये भाजी पराठे के साथ। और किसने बोला था तुझे ये भाजी बनाने के लिए? हाँ मैंने। आप बेबी बेन, अरे आप ये भाजी पराठे के साथ कैसे? पराठे के साथ कौन खाएगा? मैं तो पाव के साथ खाऊंगी। डॉन के होते हुए आपने पाँव की स्मगलिंग की है? डॉन के पाँव में दर्द है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गई है। मौके का फायदा हम सब मिलकर उठाएंगे, ओके? नहीं बाबा, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी। मैं नहीं खाऊंगी हाँ ये पाव। अरे बात दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली लीला भाभी, हम लोग बिंदास खाएंगे। अगर कुछ हो गया तो मेरा नाम बोल देना बस। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, मगर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बाबा। ओहो लीला भाभी। नहीं नहीं प्रवीणा, तू एक बार जाके बा को देख कर आ। ओके। प्रवीणा भाभी, पाव पाव। ओहो। पाव भाजी। बेबी भगवान, एक मैं बहुत खुश हूँ बा कि आपने मुझे अपने पैर दबाने में भाग लेने दिया। मीनाक्षी, तेरे भाग लेने से मेरे पैर का दर्द भाग नहीं जाएगा। तो आपसे किसने कहा था बा कि गिरनार पे चल के चढ़िए? पाँव तो दुखेंगे ही ना, और सूजन भी हो गई है। मैंने आपसे कहा था पालकी कर लीजिए, लेकिन आप नहीं माना कि पापा, पालकी में नहीं जाना चाहिए। पालकी में जाने वाले को डायना देवी दर्शन नहीं देती। नया है? कौन डायना देवी? अरे वही अंग्रेज औरत जो पहले एयर होटल थी। क्या दी? एयर होटल, वही जो हवाई जहाज में ऐसे मुस्कुराने का काम करती है। मीनाक्षी, उसे एयर होस्टेस कहते हैं क्या तुम भी? हाँ वही महान आत्मा जो नानक देवी के बारे में जानने के लिए हवाई जहाज से गिरनार पर्वत पर छतरी लेकर कूदी और सती हो गई। तब से उनकी आत्मा सबको ऐसे मुस्कुरा के दर्शन देती है। अच्छा, और क्या बोलती है? Hi, welcome to गिरनार. Please fasten your seat belt and walk properly, else you might take off. क्या मीनाक्षी तुम भी? अरे तुम लोग क्या उलझ रहे हो? बात कुछ नहीं, आप थोड़ा चलिए फिरिए। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो सूजन अपने आप कम हो जाएगी। नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, मुझसे एक कदम चला नहीं जाएगा। एक काम करता हूँ बा, आपके पाँव को गर्म पानी से सेक देता हूँ। पानी से ज्यादा अच्छी मिट्टी होगी मानव के पापा। हमारे गांव में हाँ, कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी पर गर्म मिट्टी में पैर रखने से दर्द और सूजन दोनों दूर हो जाते हैं। क्या मीनाक्षी, कुछ भी तुम। नहीं सुबोध, मीनाक्षी ठीक कह रही है सुबोध। जा मिट्टी गर्म करके ले आ बेटा। बा जब तक ये लाएगी ना तो मिट्टी वापस ठंडी हो जाएगी। मीनाक्षी, तू सिर्फ उसे गर्म कर, मैं आता हूँ। जा। हाँ, अच्छा। संभल के। ले प्रवीणा, अच्छा है ना पाव? लीला भाभी, बा का रूल तोड़ने का स्वाद कुछ और ही है। हाँ? मैं तो कहती हूँ हफ्ते में एक बार बा के पैर में दर्द तो होना ही चाहिए। अरे मजाक कर रही हूँ बेबी। अच्छा है ना? इन्होंने तो देखा तक नहीं। मीनाक्षी भाभी, देखिए हम क्या खा रहे हैं। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए बेबी बहन, मैं मिट्टी गरम कर रही हूँ। ये कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर की रेसिपी है। पहले ये मिट्टी गरम करेगी, फिर उसमें दही डालेगी और बनाएगी मिट्टी दही। मिष्टी दोई ना सही तो मिट्टी दोई। वो बा के पैर दर्द कर रहे हैं ना, इसलिए मिट्टी गरम कर रही हूँ। चमची है चमची, बाकी हमेशा उन्हीं की टीम में रहती है। क्यों ना रहूं? बा मुझे बहुत प्यार करती है। मीनाक्षी, मर गई तू। बा मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपके साथ हमें भी भरवाने जा रही है और तेरी मिनी कुछ नहीं किया। तुम मर भाई, हमें भुला कर तुमने कहा था ना बा नहीं आने वाली है। अरे ये कछुआ छाप की वजह से हो रहा है। ये
मीनाक्षी, मिट्टी गरम करने में इतनी देर लगती है तुझे? बा मैं बात करता हूँ, आप बैठिए। जी बा, बैठी बैठी बा। हर वक्त ओह, ये सिर्फ सब्जी क्यों खा रही हो तुम लोग? भाई ये पाव भाजी वाली बिना पाव की भाजी है। अपने घर में पाव अलाउड नहीं है ना। तो क्या हुआ, 5 मिनट में मैं जीरा पराठा बना देता हूँ। तू नहीं, मीनाक्षी बनाएगी, वो भी मेरे सामने, एकदम फटाफट। चल मीनाक्षी, रात का बचा आटा रखा है फ्रिज में, चल निकाल। जाने दीजिए ना बेचारी को, हमें नहीं खाना है। तू मत खाना, पर मैं बनवाऊंगी। इसके कछुए वाली स्पीड मैं बदलूंगी अब। चल जा। बात शांत हो जाएगी, गुस्सा छोड़िए ना। क्या शांत हो जाओ? पाव। गट्टू, मेरा पाँव दुखता है बेटा, लेकिन ये मीनाक्षी पाव नहीं, पाव। वो जो घर में खाने को अलाउड नहीं है ना, ये ऐसा, ये देखो पाव। देखा प्रवीणा भाभी, आपने देखा? मैंने कहा था ना कि घर में पाव मत लाइए। मैं कहाँ लाई हूँ बेबी बहन, वो तो मैंने क्या किया प्रवीणा? तू क्या कर रही है? मैंने क्या किया? आप कहना क्या चाहती हैं कि लीला भाभी को बचाने के लिए आपको फंसा रही हो? एक थप्पड़ मारूंगी। हाँ बेबी, तू ही लाई है ना? इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे होते हुए ये, और तुम दोनों आइंदा इस घर में कोई पाव लाया या खाया है तो इस घर से हमेशा के लिए बाहर जाएगा। अब समझ में आया कि बा क्यों कहती है कि इस घर में पाव नहीं छूते। अरे शिल्पा, उस पाव के बारे में नहीं, पाव के बारे में, इस पाव के बारे में। ये क्या है? चीज चिली टोस्ट। क्या खुशबू है, वाह वाह। शिल्पा, एक बात बोलूं, आप लोगों के आने से घर में क्रांति आ गई है। वैसे है तो ये अच्छा, लेकिन पहला पाव लीला कितने बजे निकला ओवन में से बाहर? पप्पू पाव, मोटा भाई पप्पू पाव बोलिए। शिल्पा, मोटा भाई को ये ब्रेड की सारी डिटेल्स बाद में बता देना। मैं ये बा को दिखा के आता हूँ। नहीं मोटा भाई, मैं बा के सामने खाकर आता हूँ। किधर है बा? बा, अरे आज तू मुझे इतना याद क्यों? ये तुम लोग ब्रेड ये अवन कौन लाया? अब हर्षद भाई, उनके अलावा कौन लेकर आएगा बा? अरे बहुत अच्छा है, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसके। बा, मैं पाव खाने जा रहा हूँ, पाव। क्या खूब दिखती हो, बड़ी टेस्टी लगती हो। अब सैंडविच गाएगी? हाँ, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ अरे क्या कर रहा है हर्षद? ऐसे नहीं प्रवीण भाई, पहले 2500 रुपये दीजिए, फिर खाने मिलेगा। बा सब भाइयों से पैसे लेकर लिया है ना मोटा भाई? अरे मैं दे दूंगा ना हर्षद, आज तक मैंने कभी भी पैसे देने के लिए मना किया है? हाँ। हर्षद देना तू। प्रवीण भाई, मैं बहुत सीरियस हूँ, इसमें कुछ भी बनेगा मैं खाने को नहीं दूंगा जब तक आप 2500 रुपये नहीं देंगे। मैं दे दूंगा ना हर्षद। नहीं। बा, इसे कहो ना प्लीज।
अरे बा कभी तो मेरी जिम्मेदारी लो, देना हर्षद। हर्षद खाने दे इसे, अब ये सच बोल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। दे दे हर्षद। अरे संभाल के बेटा। बेटा इस्त्री इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए, उसका टी शर्ट जल जाएगा। मम्मी नहीं जलेगा। इतना पानी नहीं चाहिए होता है सलोनी। शिल्पा, हाँ 1 मिनट। शिल्पा देखो ये अखबार में क्या लिखा है। क्या लिखा? नहीं, तुम कंटिन्यू करो। हमारे राशि चक्र में लिखा है कि हमारे एक बच्चे की छोटी सी जिंदगी दूसरे बच्चे की पूरी जिंदगी बदल देगी। कहाँ लिखा है ये? ओफो, अखबार का तो सिर्फ बहाना है तुम्हें यहाँ बुलाने का। करने दो ना उसे। लेकिन हर्षद उसे नहीं यार, पर सीख जाएगी। लुक एट द ब्राइटेस्ट साइड शिल्पा। जो सलोनी, मम्मा पानी लाओ ना, मम्मा मेरा टॉवल रख दो, मम्मा मेरे खिलौने उठा के आप रख दो, अपना खुद का एक काम नहीं करती थी, वो सलोनी आज सौमिल का भी काम कर रही है। You're right. You're absolutely right. और सिर्फ सलोनी नहीं, सारे बच्चे, हमारा सौमिल मुंह खोलता है कि सारे बच्चे हाँ सौमिल करने लगते हैं। और अगर सौमिल कुछ काम दे तो सारे लड़ पड़ते। नो I'll do it, मैं करूंगा। थैंक यू हर्षद, हमें वापस लाने के लिए। शिल्पा, रूल नंबर 1, कोई रोएगा नहीं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। लेकिन हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ हर्षद? होगी उसकी अपनी कोई वजह। और तुम जिसके लिए मायूस हो रहे हो ना, उसे देखो कितना खुश है वो। कल सारे बच्चों के साथ स्कूल जाएगा, गट्टू के साथ क्लास में बैठेगा, ये सोचकर ही वो तो देखना एक एक करके उसके सारे सपने यूं पूरे हो जाएंगे। प्लीज संभालो शिल्पा। मुश्किल से संभाल पाता हूं अपने आप को। सौमिल की आंखें देखता हूं तो मुझे भी एहसास होता है कि वो आंखें कुछ ही दिनों के बाद I'm okay. अब तुम रोना शुरू मत कर देना। चलो बताओ, क्या लिखा था राशि चक्र में? एक सवाल राशि चक्र में लिखा है कि कोई एक सवाल मुझे परेशान करेगा। एंड इट्स 100% राइट शिल्पा। सौमिल का वो 5वां सपना वो बता ही नहीं रहा। क्या होगा सौमिल का वो 5वां और आखिरी सपना? अरे क्या हुआ मीनाक्षी, आज कलकत्ता एक्सप्रेस इतनी तेज कैसे हो गई? स्वामी को देखिए प्रवीण भाई, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। स्वामी को देखिए प्रवीण भाई, स्वामी को देखिए प्रवीण भाई, क्या हो रहा है? पता नहीं उसे क्या हो रहा है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।